So hello everyone, welcome back to my channel with another new video. ये नोटिफिकेशन होने वाली है आपकी आईआईटी मंडी की तरफ से नोटिफिकेशन आई है, वो भी हिमाचल प्रदेश की है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ये जो डेट आप देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन कब आई है, 20 तारीख को आई है, 20 मार्च 2026 को। ठीक है, बात करते हैं ये नोटिफिकेशन किस चीज़ की है। ये आई है, इसके अंदर नेम ऑफ द पोस्ट क्या है, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है। टोटल जो है इसके अंदर 17 पोस्ट है टोटल। ठीक है, इसके अंदर एज लिमिट रहने वाली है आपकी 30 रहने वाली है, और पे लेवल आपका 3 रहेगा। एससी में दो पोस्ट है, एसटी के लिए 2 है, और ओबीसी के लिए 4 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 7 है। यानी कि मैं अगर कहूँ एज़ कम्पेयर टू अदर नोटिफिकेशंस, इसमें जो नंबर ऑफ़ पोस्ट है वो बहुत अच्छी आई हुई है, 17 है। नॉर्मली आपको देखने को मिलती है 1 या मैक्सिमम 5 है ना, इसमें देखो 17 आई हुई है, वो भी अनरिजर्व वालों के लिए तो 7 है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और इसके अंदर हम बात करते हैं क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस नॉलेज क्या आपको चाहिए इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, मिनिमम 55% आपके मार्क्स होने चाहिए, विद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है विद एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस। रेलिवेंट एक्सपीरियंस के यहाँ पे क्या मतलब है, आपने जूनियर असिस्टेंट एज ए जूनियर असिस्टेंट आपने काम किया होना चाहिए, वो भी उसमें आपको 1 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं इसको ब्रेक करके बताऊँ तो मैं आपको अगेन एक बार ब्रेक करके बताता हूँ इसके अंदर क्या क्या आपको चाहिए होगा एक्सपीरियंस। एक तो आपको हो गया कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए, उसमें भी 55% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, आपको ये तो सभी को रहता है, इसमें कुछ नहीं है। अगर आपके पास नहीं भी है तो आप बोल दो कि हाँ भाई कंप्यूटर तो आजकल मैं मान के चलता हूँ सभी के पास ही होता है नॉलेज। हाँ, ये है मेन चीज़, ये है कि आपके पास एटलीस्ट 1 ईयर का रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपने यहाँ जूनियर असिस्टेंट एज ए जूनियर असिस्टेंट आप काम कर रहे हो, एज 1 साल आपको हो गया हो काम करते हुए। दूसरा, सपोज आपके पास 1 ईयर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप क्या करेंगे, मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, उसमें भी 55% आपका मार्क्स होना चाहिए, और आपको नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर पर। मतलब कि अगर आपको मास्टर डिग्री आपके पास है, ठीक है, तो आप इस जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी का इसमें लिखा हुआ है डिज़ायरेबल। अगर डिज़ायरेबल है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। डिज़ायरेबल में ये होता है कि आपको प्रेफरेंस मिलती है। ठीक है, अगर आप डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस आपके पास है, अगर जैसे मांगा यहाँ पे एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग एस्टेब्लिशमेंट मैटर, लीगल परचेज एंड इम्पोर्ट और अकाउंट ऑडिट हॉस्पिटलिटी हो, है ना। तो इस तरह की कोई भी चीज़ में अगर आपने काम किया हुआ है, इसकी नॉलेज है, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। अगर नहीं है तो स्टिल यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट है अपनी। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें यही बताया गया टर्म्स एंड कंडीशंस। मेन आपका जो मेन समझने वाली चीज़ थी यही थी। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एज लिमिट क्या होगी, और नंबर ऑफ पोस्ट क्या होगा, और आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये है, तो आप ओके टू अप्लाई हैं। ठीक है, अब टर्म्स एंड कंडीशंस में बात कर लेते हैं। कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस करूँगा, बाकी देखो सारी सिंपल एक जनरल जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस इसके अंदर लिखी गई हैं। तो मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ आपको, इस पोस्ट के लिए आपको इंग्लिश भी चाहिए होगा। दैट मीन्स आपका इंटरव्यू हो सकता है वो क्या होगा, आपका इंग्लिश में होगा। देन आपको इंग्लिश में आपको बोलना आना चाहिए, दैट मीन्स, है ना। ठीक है, इंग्लिश फ्लुएंसी इन इंग्लिश इसके लिए चाहिए फॉर दी पोस्ट लिस्टेड। ओके, बाकी का इसके अंदर 7th पॉइंट में कहता है कि एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर दी, है ना, जो यहाँ पे बोला गया था फर्स्ट वाले पॉइंट में, ये फर्स्ट है, ये वाला जो पॉइंट है ये सेकंड है। इन दोनों में से कोई भी आप क्वालिफाई करते हैं, कोई भी आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाले में जो एक्सपीरियंस की बात करें ना, वो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर द गिवन जॉब इंक्लूड्स एक्सपीरियंस गेन इन गवर्नमेंट ऑफिस, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन एंड कॉरपोरेट सेक्टर भी आपका चलेगा। ठीक है, तो ये था पॉइंट नंबर 7 में। बाकी का इसके अंदर जो ये पॉइंट कहा गया है कि जो रिलैक्सेशन जो मिलता है यहाँ पे 5 ईयर्स है ST OBC के लिए, सॉरी SC ST के लिए, एंड OBC के लिए भी इन्होंने रिलैक्सेशन दिया हुआ है, एक्स सर्विस मैन के लिए भी दिया हुआ है, एज पर द रूल जो होता है। ठीक है, तो 5 साल तो हो गया SC ST के लिए, और 3 ईयर हो गया OBC के लिए। ठीक है, एंड और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे देखो, ये जो
एडवर्टीज़मेंट है, इसके अंदर ये लिंक दिया हुआ, आप यहाँ पे क्लिक करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। आपको जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे आपको उसकी स्कैन कॉपी आपको प्रॉपर फॉर्म फिल करते समय उसको सबमिट करनी रहेगी। ठीक है, फ़ीस की अगर हम बात करें तो फ़ीस यहाँ पे देख सकते हैं आप, अनरिजर्व्ड या फिर EWS के लिए 500 रुपये रहेगा, OBC के लिए आपका 400 रहेगा, SC ST वुमेन अगर आप वुमेन हैं, PWD ESM इसके लिए 300 रहेगा। फ़ीस कोई ख़ास बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, ठीक है, एवरेज फ़ीस है। ठीक है, एंड इसके अलावा बाकी सब कुछ नॉर्मल पॉइंट है, उसमें आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इसको पढ़ने की, सब नॉर्मल पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो ये जो आपको जितनी जानने की रिक्वायरमेंट थी इस नोटिफिकेशन में पूरा डिटेल मैंने एक्सप्लेन कर दिया। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।